घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। तहसील के गांव गोलसर में आयोजित 3 दिवसीय ग्राम स्तरीय गोल्डन प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में गौरी स्टार ने कड़े मुकाबले में खुशी 11 को 5 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गौरी स्टार की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 78 रन बनाए। जवाब में खुशी 11 की टीम कड़े मुकाबले के बाद 73 रन ही बना सकी और गौरी स्टार ने 5 रनों से जीत दर्ज की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महिपाल कड़वासरा, श्रवण सिंह राठौड़, मोहम्मद जाकिर, वाहिद गोरी, लालचंद बाबल, मोहम्मद रईस एवं मोहम्मद अकरम थे। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों के 96 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लक्ष्मण भांभू, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद इदरी सहित कई खिलाड़ी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन गोविंद मेघवाल ने किया। क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय एवं भरोसेमंद चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सुमंगलम हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं हैं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, बुखार, इन्फेक्शन, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास व किडनी स्टोन का सटीक उपचार। चरक आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र में कमर, गर्दन व जोड़ों के दर्द और पेट के विकारों के लिए विशेष पंचकर्म थेरेपी। टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेस, पायरिया इलाज, परमानेंट फिक्स्ड दांत और डिजिटल एक्सरे की सुविधा है उपलब्ध। हमारा पता: सुमंगलम हॉस्पिटल, चुंगी नाका, चूरू रोड, रतनगढ़। शहर के उपकारागृह में बंद बंदियों एवं जेल प्रशासन के सदस्यों को सोमवार को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सरिता पढ़ियार के नेतृत्व में जेल के करीब 55 बंदियों एवं कर्मचारियों को राखी बांधकर उनके कुशलमय जीवन की कामना की। जेल प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में उपस्थित लोगों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया गया। इस अवसर पर मगन कंवर, रुपेश राणा, बजरंगलाल, प्रमोद कुमार, संगीता विश्नोई, मोतीलाल, धन्नाराम जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू व तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के निर्देशानुसार सोमवार को पढ़ियारा कस्बे की राजकीय LCM इंग्लिश मीडियम स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में PLV धन्नाराम प्रजापत ने युवा भारत, सशक्त भारत विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए युवाओं को नशे से मुक्त रहते हुए अपना ध्यान शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माण में लगाना चाहिए। उन्होंने 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित पारिवारिक प्रकरण, बैंक, यातायात, बिजली, पानी के बिलों से संबंधित कानूनी प्रकरण का निस्तारण करवाने की जानकारी दी। शिविर में बाल विवाही, बाल श्रम, मानव तस्कर, साइबर धोखाधड़ी आदि विषयों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका सुनीता प्रजापत ने स्कूल में विद्यार्थियों के हितार्थ संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में कंचन चाहर, रणवीर सिंह, सुभाष चंद्र, मधु, दीपक शर्मा, शिव कुमार, भंवर सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव गोगासर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में सोमवार को राखी से रक्षा अभियान मनाया गया। इसके अंतर्गत बालिकाओं व महिला अध्यापिकाओं द्वारा हस्तनिर्मित राखियां बनाकर विशेष राखी लिफाफों में देश के सैनिकों के लिए स्पीड पोस्ट से भेजी गई है। इस मौके पर शाखा डाकपाल ब्रह्मानंद पारीक, प्रधानाध्यापक रामावतार पारीक के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में PEEO ललिता शर्मा ने कहा कि देश की रक्षा में तैनात सैनिकों का हमेशा हौसला बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर अनिता राठी, विजेता शर्मा, सुनीता मीणा, अंकिता कंवर राठौड़, मनीषा, अरुणा, सत्यनारायण, ठाकुरमल, भंवरलाल पारीक सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 41 में शिवबाड़ी के पीछे 1 महीने से पीने का पानी नहीं आने पर सोमवार को मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए तथा पास ही में लगे पानी के वॉल को मिट्टी से भर दिया। इस मौके पर वार्ड के आदिल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर विभाग के AEN पंकज महर्षि व कर्मचारी कन्हैयालाल मौके पर पहुंचे तथा लोगों की समस्याओं को सुनकर
शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन देने पर मोहल्ले के लोग शांत हुए। मोहल्ले के आदिल ने बताया कि उक्त स्थान पर विभाग द्वारा लाइन में एक वॉल लगा दिया गया, जिससे एक गली के करीब 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था। मोहल्ले की महिलाएं सोमवार को आक्रोशित हो गई तथा इस वॉल को हटाने की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताते हुए उसमें मिट्टी पर भी दी। घटना से विभाग के एक्सईएन महेंद्र कांटीवाल को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने मौके पर एईएन महर्षि को भेजा, जिन्होंने आपूर्ति लाइन से उक्त वॉल को हटाने का आश्वासन दिया। तब जाकर मोहल्ले के लोग शांत हुए। इस अवसर पर असगर मलनस, अमीर काजी, शाहरुख, शकीला बानो, शहीदा बानो, मुस्तफ़ा बानो, सना बानो, सलमा सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। तहसील के गांव सीतसर की पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने सोमवार को औद्योगिक भ्रमण किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर विषय के विद्यार्थियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लाया गया, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ उद्योगों में होने वाली व्यवहारिक कार्यों एवं आधुनिक तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण दल के साथ स्कूल के वोकेशनल एजुकेशन प्रभारी सुरेंद्र डूडी, वीटी अरविंद डूडी भी मौजूद रहे। इन लोगों ने विद्यार्थियों को भ्रमण के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर से संबंधित कार्यप्रणाली तथा सुरक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की। उक्त जानकारी शिक्षक मनरूप सिंह चौधरी ने दी। गांव सेहला फीडर से जुड़े किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम के एक्सईएन ऑफिस के आगे सोमवार को आक्रोश जताते हुए बिजली कटौती व कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की है। किसानों ने समस्या के समाधान के लिए एक्सईएन के नाम ज्ञापन भी दिया है। दर्जनों किसान सोमवार को जोधपुर डिस्कॉम के एक्सईएन ऑफिस पहुंचे तथा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि ऋषिकुल जीएसएस से जुड़े सेहला कृषि फीडर पर बिजली आपूर्ति के समय में बदलाव, कटौती व कम वोल्टेज की समस्या से किसान परेशान है। किसानों ने आरोप लगाया कि सेहला फीडर पर पिछले कई वर्षों से सुबह 5 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन हाल ही में विभाग ने समय में बदलाव कर दिया, जिससे किसान काफी परेशान है। वहीं इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे सिंचाई के लिए मोटरें चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऋषिकुल जीएसएस से सेहला तक की बिजली लाइन काफी पुरानी हो चुकी है। पेड़ों की टहनियां तारों से टकराने, जगह जगह ढीले जोड़ व जर्जर खंभों के कारण आए दिन ट्रिपिंग की समस्या रहती है। किसानों ने मांग की है कि लाइन की पेट्रोलिंग करवाकर पेड़ों की छटाई की जाए, जर्जर पोल बदले जाए तथा किसानों की मांग के अनुसार बिजली आपूर्ति का समय सुबह 5 से 11 बजे तक निर्धारित कर कम वोल्टेज की समस्या का भी समाधान किया जाए। इस अवसर पर सुरेंद्र सिहाग, गुलाब सिंह, भंवरू राम सिहाग, जगदीश सिहाग, श्रीराम श्योराण, गोपाल एचरा, श्रवण धनखड़, राकेश बगड़िया सहित कई किसान उपस्थित थे। आज हम सब ऋषिकुल जीएसएस से जो सेहला एजी फीडर है, सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक किसानों को जो 6 घंटे की सप्लाई दी जाती है, वो सप्लाई कई दिनों से पिछले समय से बाधित हो रही है। तो उससे को लेकर हम सारे किसान आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि जर्जर हुई लाइनों के नीचे जो पेड़ हैं उनकी कटिंग करवाई जाए, वोल्टेज को सुधारा जाए और जो टूटे हुए पोल हैं या जो क्षतिग्रस्त पोल हैं उन सब को चेंज किया जाए और किसानों को एक उचित वोल्टेज के साथ समय पर बिजली का में 5 से 11 बजे का जो फीडर है, इस फीडर को बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा 11 बजे से लेके शाम का समय दिया गया है, जबकि 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। और सारे किसानों के पानी है वो खारा होने की वजह से सुबह 5 बजे से 11 बजे तक की सभी किसान है वो मांग कर रहे हैं अपनी इस फीडर की। और पीछे सर्दियों के मौसम में भी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो ये फीडर था, उसमें 5 से लेकर 9 बजे तक जिन जिन किसानों ने पानी दिया था, उन किसानों के सारों में चाहे सरसों की फसल हो, चाहे उसमें गेहूं की फसल हो, तो उन फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि पिछली सीजन में जो इन किसानों को नुकसान हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी इस समय भी 5 से लेकर 11 बजे तक की जो लाइट है वो सुचारू रूप से किसानों को दी जाए। 11 बजे के बाद में जो लाइटें दी जाएगी, पानी खारा होने की वजह से उन फसलों में काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। आने वाले समय में बारिश हुई नहीं है तो मूंग की फसल है, चंवले की फसल है और गुआर की फसल है, इनमें सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान 11 बजे के बाद में यदि आप विद्युत सप्लाई दोगे तो उससे किसानों को नुकसान होगा। तो हम सारे किसानों की सबकी मिलकर यही मांग है बिजली विभाग से कि सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो फीडर है, वही सेहला फीडर है, उसको 5 बजे से 11 बजे तक यथावत रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए। हम सब किसान यही उम्मीद के साथ में हैं कि हमारे द्वारा की गई जो मांग है वो बिजली विभाग पूर्ण करेगा और आने वाले समय में जो भी लाइनें
खराब हुई पड़ी है या जो लाइनों को दुरुस्त करवाना है वो काम भी जल्दी से जल्दी समय पे पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। शहर के वार्ड संख्या 35 की रहने वाली 26 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुराल जनों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा सोमवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रियंका कंवर पुत्री चांद सिंह निवासी वार्ड संख्या 35 ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी देवेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू के साथ 12 फरवरी 2024 को हुई थी। शादी में उसके पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। दहेज में दिए गए नकदी रुपए व सामान सास ओम कंवर व ननद सदो कंवर, सुमन कंवर, नंदोई अमर सिंह, नरेंद्र सिंह को संभला दिया था। विवाह के पश्चात ससुराल जाते ही पति देवेंद्र सिंह, सास ओम कंवर, ननद व नंदोई ने कम दहेज लाने की बात को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए और कहने लगे कि देवेंद्र सिंह तो पटवारी की सरकारी नौकरी लगा हुआ है, कम से कम 51 लाख रुपए का टिका व स्कॉर्पियो गाड़ी होनी चाहिए थी। दहेज की बात को लेकर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए धमकी दी कि घर में रहना है तो ये मांग पूरी करो। जब मैंने उनसे स्त्रीधन मांगा तो इन लोगों ने स्त्रीधन लौटाने से इनकार कर दिया। पति देवेंद्र सिंह शराबी व बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एक दिन रात के समय उसके सीने पर बैठकर जान से मारने की धमकी देते हुए डरा धमकाकर 4-5 सादे कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए। 15 अगस्त की रात पति देवेंद्र सिंह, सास ओम कंवर, ननद सदा कंवर, सुमन कंवर व नंदोई अमर सिंह व नरेंद्र सिंह उसे गाड़ी में डालकर पीहर के आगे पटकर चले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के वार्ड संख्या 12 में अज्ञात चोर ने बंद मकान के ताले तोड़कर सामान की चोरी कर ली। हालांकि चोरी हुए सामान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 12 स्थित खाड़ियाबास में दीपक पुत्र मोहनलाल शर्मा का मकान है। शर्मा परिवार सहित मुंबई में रहते हैं। उनके मकान में भंवरलाल दर्जी बतौर किराएदार के रूप में निवास करते हैं। उक्त लोग भी मकान बंद कर बाहर गए हुए थे। बीती रात अज्ञात ने मकान में प्रवेश कर 2 कमरों के ताले तोड़कर सामान बिखेर दिया। चोरों ने एक गोदरेज अलमारी को भी खंगाला है। सोमवार की सुबह जब घर का दरवाजा टूटा हुआ मिला तो मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल मोहनलाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि चोरी हुए सामान का आंकलन मकान मालिक के आने के बाद ही हो पाएगा। निकाय चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों परवान पर है। नगर पालिका मंडल के 45 वार्डों में कांग्रेस एवं भाजपा की टिकट मांगने वाले उम्मीदवार अपने अपने आवेदन पार्टी कार्यालय में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट चाहने वाले 160 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए सोमवार शाम आवेदन किया है। वहीं भाजपा की टिकट मांगने वाले 110 उम्मीदवारों ने अपने अपने आवेदन पार्टी कार्यालय में दिए हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से पार्टी टिकट आवेदन लेने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। वहीं शहर के विभिन्न वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी संख्या में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पार्टी के संभावित उम्मीदवार एवं निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। अभी तक किसी भी राजनीति दल ने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग भी निकाय चुनाव के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म वितरण का कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया है। सोमवार शाम तक 50 से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस बार भरे जाने वाले फॉर्म में संतान एवं शिक्षा संबंधी बाध्यता समाप्त किए जाने के कारण फॉर्म में 2 पृष्ठ कम किए गए हैं। हालांकि फॉर्म में संतान व शिक्षा का उल्लेख करने के लिए कॉलम रखा गया है। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 24 अगस्त से 30 अगस्त तक फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें 28 तारीख को रक्षाबंधन व 30 को रविवार होने की वजह से फॉर्म जमा नहीं हो पाएंगे। निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कार्य दिवस 27, 29 व 31 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक अपने फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।